दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर पहले दिन ही आई घमंडी अंग्रेजों की शामत। गुस्से में बौखलाए कप्तान रोहित ने तहलका मचाते हुए शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। तो उनका साथ निभाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भारतीय खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही इतिहास में पहली बार हमें एक दोहरा शतक और 3 शतक देखने को मिले। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सबके साथ साथ दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित जडेजा और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच को जीतकर अंग्रेजों ने सोचा था कि वो टीम इंडिया को आसानी से हरा सकते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने जीत का सपना सजा लिया था, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने जैक लीच की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जायसवाल जरूर के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें से 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में सर रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं होगा कि जडेजा उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं जड्डू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक जडेजा ने टॉम हार्टले की 4 गेंद पर 3 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 382 रन बना लिए थे, तो वहीं जडेजा 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले से चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं जडेजा को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए सर जडेजा ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया।
वो भी जॉरूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही जडेजा गलती कर बैठे और 113 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे कमाल लाजवाब राहुल। उन्होंने भी आते गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, हर एक प्लान उन्होंने अपना लिया था, सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी रोहित और राहुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते केएल राहुल ने केवल 39 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 568 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। केवल इतना ही नहीं, केएल राहुल ने तो अपना बेमिसाल शतक T20 की रफ्तार में केवल 72 गेंद में ठोककर पूरी महफिल अपने नाम कर ली थी। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां कप्तान रोहित 214 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 16 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। तो वहीं राहुल ने भी शतक लगाकर इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 119 रनों की अपनी यादगार पारी को राहुल ने 16 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। 28 रनों से अंग्रेजों से एक बार फिर भारत को करारी शिकस्त मिली तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा। यहाँ तक कि अब भारत के कई बड़े बड़े खिलाड़ी भी टीम इंडिया की हार पचा नहीं पाए और अब भारतीय टीम की इस दर्दनाक शिकस्त पर जो कह दिया उन्होंने, उसे सुनने के बाद टीम इंडिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। तो आखिर धोनी से लेकर विराट ने क्या बताया टीम इंडिया की हार का कारण, पंत से लेकर पुजारा यहाँ तक कि मैक्सवेल ने किसे ठहराया इस शर्मनाक हार का जिम्मेदार, उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलन कौन था, रोहित गिल, सिराज या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों 28 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, क्योंकि इस दिन विश्व क्रिकेट के 2 सबसे बड़े पलटवार हमें देखने को मिले हैं। जहां एक तरफ वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में हो रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के बेसबॉल के सामने रोहित शर्मा एंड कंपनी पस्त नजर आई। हालांकि मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड पिछड़ रही थी, लेकिन ओली पॉप ने जिस तरीके से इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी की उसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 246 रनों पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी 436 रन बनाए और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ओली पॉप के 196 रनों की पारी के दम पर 420 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम इंडिया मैच हार गई। भारत को मैच में 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 202 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी इस मैच में दोनों पारियों में खराब शॉट खेलकर आउट हुए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इस मैच में कोई भी गेंद ऐसी नहीं फेंकी जिससे खेलने में बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ा हो। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को गैर जिम्मेदाराना शॉट ने टीम इंडिया की हार में अहम भूमिका निभाई और इंग्लैंड ने 1-0 से इस टेस्ट सीरीज में बड़ा हासिल कर ली। इस हार को पचा पाना हर किसी के लिए बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने अब इस हार के लिए एक नहीं बल्कि कई कड़े कारणों को खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चेतेश्वर पुजारा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हम हार गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारतीय टीम ने इतनी आसानी से घुटने टेक दिए, ये बात मुझे ज्यादा हर्ट कर रही है। रोहित गिल, अय्यर, राहुल किसी ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। कहीं ना कहीं केवल बल्लेबाजी से हमें मुकाबला हारे हैं, नहीं तो हम आसानी से जीत जाते हैं। ओली पॉप को आउट नहीं कर पाए और आपने उसे कमजोर समझा। वह खिलाड़ी आपसे मैच छीन ले गया, इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरी कमी मेरे फैंस को खल रही है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। वहीं ग्लेन मैक्सवेल का मानना था कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कमजोर समझा, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। टॉम हार्टले और ओली पॉप दोनों को भारतीयों ने युवा समझा था और वह दोनों ही उनके लिए सबसे बड़े विलन बन गए। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट के खेल में कभी भी कोई हीरो बन सकता है और तब तक आप अपनी जीत मत मानो जब तक मैच आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए। टीम इंडिया को अपनी इस गलती से कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो यह इंग्लैंड सीरीज भी आसानी से जीत जाएगी। इसके अलावा खुद ऋषभ पंत भी बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि मैंने अपनी टीम से बेहतर उम्मीद की थी। रोहित भैया सबसे बेहतरीन कप्तान है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे डिसीजन लेने में गलती हो गई। कप्तान होने के नाते उन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए था, लेकिन दोनों पारियों में वो खराब शॉट खेलकर आउट हुए। कहीं ना कहीं उन्हीं के लापरवाही का नतीजा था कि भारत का बल्लेबाजी क्रम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कर गया और वह चौथे दिन ही हार का सामना हमें करना पड़ा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह हमें यह सीरीज जरूर जिताएंगे। गो रोहित भाई एंड टीम इंडिया।
जी हाँ दोस्तों, जहां पंत ने रोहित को इस हार का सबसे बड़ा कारण माना, तो वहीं विराट कोहली का कहना है कि ओली पॉप की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। भारतीय गेंदबाजों के सामने उसने इतनी बेहतरीन पारी खेल डाली कि हमसे मैच ही छीन लिया। यह एक मैच विनर की निशानी होती है। मैं अपने साथियों से निराश हूं, ना ही हमारे गेंदबाज ओली पॉप को आउट कर पाए। और 230 रन बनाना कौन सा ज्यादा मुश्किल काम है। हमें पता है स्पिन होने वाली है, लेकिन हर एक बल्लेबाज इतना ज्यादा खराब शॉट खेलकर आउट हुआ, क्या ही कहना है। मैं जल्द से जल्द वापसी कर इंग्लैंड को बताना चाहता हूँ कि अभी हम हारे नहीं हैं। वहीं दोस्तों अंत में महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ।